हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ की हाल चाल। तो इसका सीन ये है कि कल कट गया था, अपन लोग रेस्टोरेंट में थे तो स्टेक नाइफ घुस गया उंगल में, वो भी जो फिनिश कर दिया था सारा काम उस टाइम लगा। तो यार लास्ट वीडियो एक प्रदीप ने डाली थी पीएसटी व्लॉग्स भाई ने कि स्टूडेंट लाइफ को लेके कि जो भाई ने सोचा था वो काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं है इधर। तो उसके बाद काफ़ी सारे मैसेजेस आए तो कि वो क्या सीन है, तो उसके बारे में पहले यार मैं बता दूं कि बहुत सारी चीज़ें भाई ने जो बताई हैं वो सही हैं, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कैसे रहते हो, आपके तरीके क्या हैं, ठीक है, क्योंकि हर एक बंदे के घर की कंडीशन अलग होती है तो सबकी सिमिलर नहीं हो सकती चीज़ें, लेकिन काफ़ी चीज़ें भाई ने सही बताई हैं। आज अपन अपने पर्सपेक्टिव से बताएंगे कि क्या होता है, क्या सीन है। और मेरे को 2 साल हो गया ऑलमोस्ट, मतलब मैं Feb 14 को आया था 2019 में और अब 2020 ख़त्म हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ जल्दी बस। और डिलीवरियाँ करनी है, डिलीवरी आए फिर चलते हैं, तब तक टाइम लैप्स देखो। आ गया ऑर्डर और टाइम लैप्स सब बाद में दिखाएंगे। हाँ जी भैया, तो एक चीज़ यार समझ लो इधर का, मैं बता दूं पहले डिटेल में बताया जाएगा सब कुछ। अगर कोई बंदा सोचता है कि इधर जिंदगी तुम्हारी मतलब चिल होएगी, चिल हो सकती है अगर आपका कोई भाई बहन या कोई आपके पेरेंट्स या कोई रिलेटिव सबके कुत्ते होते हैं, ठीक है, भाई बहन या कोई दोस्त अच्छा है आपका जो आपकी देखभाल कर सकता है, तो आपकी जिंदगी होएगी सुकून की इधर। अगर आप सोच रहे हो जैसे मैं अकेला आया था, ठीक है, मेरी जिंदगी कुत्तों वाली थी स्टार्टिंग में, सच्ची बता रहा हूँ। मतलब 3-4 दिन तो पता ही लग रहा था किधर जाना है, ना आपकी जान पहचान होती है, कुछ भी नहीं पता होता तो आपके लग जाते हैं। और मेरे को तब ये भी नहीं पता था ग्रोसरी कहाँ से लेके आनी, मेरे को कोल्स का नहीं पता था कसम से, क्योंकि बता नहीं रखा था किसी ने, तो मेरे बॉल लगे, ठीक है। लेकिन फिर धीरे धीरे सीख के चीजें अब इजी है लाइफ, अब कोई चक्कर नहीं। स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारी दिक्कतें आई, मतलब अब वो मैंने अपनी डिटेल वीडियोस बना रखी है, मतलब 1 मंथ एक्सपीरियंस वाली और 1 ईयर एक्सपीरियंस वाली, सब कुछ मैंने बना रखा है, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। आज फिर दूसरी आती है कि यार स्ट्रगल। अगर कोई बंदा सोचता है कि यार स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, बहुत जिंदगी आसानी है उधर, या मतलब डीसी लग जाना है, इधर आके कुर्सियों पे बैठ जाना है, $1 लाख कमा लेना, भाई ऐसा नहीं है। सीधी बात यह कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यार मेहनत करनी पड़ेगी, कमाने को आप कमाओगे बहुत, $1 लाख छोड़ो भाई, $1 मिलियन भी कमाओगे, लेकिन वो सब होता है मेहनत पे। जैसा वहां से हम लोगों को लगता है कि यार बहुत शानो शौकत की जिंदगी, भाई ऐसा नहीं है, बहुत कुत्तों वाली जिंदगी इधर। मतलब दिन रात मरवानी पड़ती है सबको, चाहे वो ऑजी बंदा हो, चाहे आप इंडियन हो, चाहे कोई भी हो। अगर कोई दिन रात मरवाता है भाई तभी मिलियन कमाता है इधर, क्योंकि ज्यादा दिमाग उन लोगों ने खराब कर रखा है जो ना इधर से जाते हैं वहां पे इंडिया वापस, भाई गले में सोने की चैने, फलाना ढिमकाना और 100 चीजें पता नहीं क्या क्या लेके घूमते हैं वो। तो वहां पे जो लड़के लड़कियां या यंग जनरेशन, उनको लगता है पता नहीं क्या ही उखाड़ लेना, बाहर जाके उखाड़ते हो मेहनत से। वो अगर आप अपनी कंट्री में करोगे वहां भी उखाड़ लोगे, सीधी बात यह है। लेकिन हमारा दिमाग पता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इंडिया में कोई भी, मैं बताऊं, अगर मैं इंडिया में होता मैं घंटा वॉशरूम साफ नहीं करता। मैं इधर कर रहा था Kmart में, जब मैंने जॉब करी थी तो मैंने टॉयलेट क्लीन भी करे हैं, क्योंकि वहां पे जॉब पे अच्छी थी, $25 मिल रहे थे 1 घंटे के। भाई चला ले, तो डिलीवरी पहले लेट है। तो भाई हर एक स्टूडेंट इधर मेहनतें करता है, बहुत सारे काम करते हैं जो नहीं बताना चाहता, अपन बता देते हैं यार काम है, तो भाई काम कोई भी गंदा नहीं होता है। पैसा मिल रहा है आपको, रोटी मिल रही है ना खाने को, उससे कपड़ा मिल रहा है उससे पहनने को, जो जॉब से, तो भैया वो जॉब बुरी नहीं है। बस किसी का बुरा मत करो, सीधी सी बात है, मतलब ऐसे कतल कुतल मत करो, सुपारी लेके मत काम करो, मेहनत वाले काम करो। चाहे यार आप टॉयलेट क्यों नहीं साफ कर रहे हो, चाहे आप रोड वर्क कर रहे हो, कुछ भी हो, वो मेहनत का काम है, पैसा बनता है खूब उसमें, ठीक है। तो मेन है स्ट्रगल किसी भी कंट्री में कर लोगे तो तरक्की कर जाओगे। और ये मत सोचना कि यार इधर आके, बड़ी बात आती है, हम लोग होते हैं स्टूडेंट, हमें काम भी करना पड़ता है, असाइनमेंट्स भी होती है, क्लासेस भी होती हैं। जो बंदा आता है बैचलर्स में उसके तो ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि वो बच्चा होता है, उसको ज़्यादा समझ नहीं होती है, और उसकी क्लासेस होती है 4 से 5 दिन। बैचलर्स वालों की क्लासेस ज़्यादा दिन होती हैं अगर आप यूनिवर्सिटी में जाते हो। बाकी हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, बहुत लोग ज्ञान नीचे पेलने लग जाते हैं, भाई हमारी तो 2 दिन है, अलग बात है, पूरी बात समझो। नर्सिंग वालों की 5 दिन होती है, IT वालों की 5-5 दिन हो जाती है क्लासेस। तो जो बैचलर में आता है उसके ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि हमारे पास असाइनमेंट बनाने का टाइम नहीं होता है, जॉब्स भी करनी होती है, घर पे भाई खुद करना होता है, रोटी पानी। अगर आप खुद रोटी पानी बनाते हो यार 1 घंटा तो खराब होता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें देख के चलो, खाली पैसा ही मत देखो, उसके पीछे जो मेहनत लग रही है वो भी देखो कि किस तरीके से वहाँ की ज़िंदगी चल रही है।
अभी मैं किसी को डरा नहीं रहा, ना मैं भाई किसी को कह रहा हूँ कि मत आओ। आओ यार, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया में भी रहोगे वहां भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर जितनी मेहनत आप इधर कर रहे हो अगर इंडिया में करोगे शायद आपका कुछ ना बने। 100% श्योर नहीं, बन भी सकता है, पत्थर पे लकीर नहीं है, बन भी सकता है। लेकिन इधर ज्यादा चांसेस है कि अगर आप जितनी मेहनत कर रहे हो आप उससे कुछ कर लोगे आगे जाके। इधर मेन बात है कि अगर आप कोई भी काम करते हो स्किल मिलती है उससे, आप सीख रहे हो कुछ ना कुछ, आगे आप अपने काम भी कर सकते हो। जैसे रेस्टोरेंट में अगर आप जॉब कर रहे हो 3-4 साल करो, सीख जाओ काम, अपना बिजनेस चालू कर दो। ग्रोसरी स्टोर पे अगर आप काम कर रहे हो ग्रोसरी स्टोर खोल सकते हो। ये चीजें होती हैं। लेकिन एक चीज और है कि अगर इधर आप स्टूडेंट हो तो आपको लोन नहीं मिलेगा। बिना लोन के आप अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते, इतना हमारे पास पैसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप PR हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो वो चीजों को देख के चलना। देखो, अगर पढ़ने में अच्छे हो, पढ़ाई करो, सब कुछ करो यार। इधर पता क्या, लाइफ चिल है, उतनी भी ज्यादा तंगी वाली नहीं है। जैसे हम लोग, पता क्या हमारा माइंडसेट पता क्या है, $1,00,000 जाके कमा लेना है, गाड़ियां ले लेनी महंगी महंगी, ये कर लेना वो कर लेना। एकदम से नहीं आता है यार, बहुत चीजें सोचनी पड़ती हैं। हमें घर वालों का भी देखना होता है, जितने पैसे उन्होंने हम पे लगाए हैं कभी उनको वापस भी करने आगे जाके। तो बहुत सारी चीजें हैं यार, वो देख के चलो। कितना है 31 है ना। पहले लोगों को खाना खिलाया जाए, बाद में करेंगे। कोई भूखा नहीं रहना चाहिए अपने राज में। मैं ना गाड़ी बंद नहीं करता, उसका भी गाड़ी बताता हूँ। मेरे ना गाड़ी में इश्यू आ गया कोई, पता नहीं। जब मैं ना इग्निशन ऑन करता हूँ कर 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 मतलब वो नहीं, ये ऐसे करता है ब्लिंक। क्या इशू है? सेल्फ जब लेते हैं तब नहीं करता है, सेल्फ लेने नहीं देता वो। जब इग्निशन ऑन करो थोड़ा सा तो वो लाइक ब्लिंक करता है। पता नहीं बैटरी इशू है क्या है, मैकेनिक के पास ले जानी पड़ेगी। ठीक है, कहाँ पे थे अपन लोग? तो अब अच्छी चीजों पे आओ। ठीक है, आप इधर कोई भी स्टूडेंट है वो कुछ भी अफोर्ड कर सकता है। सीधी सी बात ये है, मेहनत करेगा तो। अगर यार इंडिया में अगर मैं होता, सच्ची बता रहा हूँ, मैं घंटा का भी गाड़ी नहीं ले पाता अपनी दम पे। सीधी सी बात है, मतलब इस एज में जैसी कंडीशन मेरी थी। बाकी काफी लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, लैम्बोर्गिनी लेके घूम रहे हैं, लेकिन वो अपने बाप के पैसे पे लेके घूम रहे हैं। 20-20 साल में कोई अपना नहीं कमा रहा। ठीक है, तो जो इधर स्टूडेंट बैचलर्स करने आते हैं 19-20 साल के होते हैं, हर एक बंदे के पास अच्छे कपड़े होते हैं पहनने को, अच्छा खाता पीता है, अच्छी डिवाइसेस है भाई के पास, अच्छी गाड़ी है। वो जस्ट उसने मेहनत करी है अपने आप। और एक चीज मैं बता दूं यार, अगर आप अपने रिश्तेदारों का सोचते हो ना कि वो बहन के टके क्या सोचेंगे, तो वो सोचना बंद कर दो, तभी तरक्की करोगे। और उनको यार मैं तो सीधा बोलता हूँ, ब्लॉक कर दो आते ही, क्योंकि वो तंग करते फालतू में। करना धरना कुछ नहीं होता। जब आप इंडिया में होगे ना, सेम चीज होता, 100% सच है। किसी लड़के को पूछ लेना जो इधर आया हो, चाहे आपका भाई बहन कोई भी हो, चाहे लड़की भी होगी, उसको पूछना जो बंदे उसको मुंह नहीं लगाते थे इंडिया में कभी, जिन्होंने ढंग से बुलाया नहीं है, इधर आने के बाद उनके मैसेज आते हैं, वीरा वीरा करते हैं। पता नहीं क्यों, पता नहीं, उनको लगता है कि कुछ बेनिफिट हो जाएगा आगे। लेकिन ये गलत चीज है ना। तो पहले उन्होंने मुंह नहीं लगाया, अब हम नहीं लगाते। बस बात यही है। तो मेन है रिश्तेदारों को दूर कर दो। बाकी अगर स्टडी को लेके बताऊं, इधर की डिग्री की वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर बाई चांस मान लो आपको कल को PR नहीं भी मिलती, अगर आपने MBA करी, MBA में PR नहीं है ना, और भी काफी सारे कोर्स हैं उनमें PR नहीं है, तो आपकी डिग्री की वैल्यू है इंडिया में। आप ढंग से कुछ कमा सकते हो वहां पे जाके, अच्छी जॉब लग जाएगी। क्योंकि इधर थोड़ा पढ़ाने का तरीका अलग है इंडिया से। वहां पे हमें किताबों में घुसाया जाता है, इधर प्रैक्टिकल ज्यादा होते हैं। ठीक है, बस बात ये है। तो आपका एक ये कि एक्सपोजर बड़ा होता है, आप ज्यादा लोगों से इधर मिलते हो, हर एक कंट्री के लोगों से मिलते हो, बहुत चीजें आप सीखते हो इधर आके, जो हमें अपनी कंट्री में सीखने को नहीं मिलती हैं। प्लस बात यह कि आप अपने स्टूडेंट टाइम में काफी ऐसे जॉब कर लेते हो जिससे आपको स्किल मिलती है। आप इंडिया में जाके अपना सेटअप कर सकते हो कोई भी बिजनेस आराम से, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैं श्योर हूँ, मैं गारंटी से कहता हूँ, काफी लोग वापस चले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी लाइफ स्ट्रगल की है। बताता हूँ वो भी सीन। एक चीज बताऊं, अगर आप 20 साल की उम्र में आ गए हो तो आपको 60 साल तक काम करना ही करना है, कुछ भी कर लो। मतलब हर दिन आप दिहाड़ी पे जाओगे, हर दिन आप काम करोगे, चाहे 9 to 5 वाली जॉब ही क्यों ना हो, मंडे टू फ्राइडे हो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि इधर के खर्चे थोड़े ज्यादा हैं।
अगर हम लोग डॉलर में कमा रहे हैं तो खर्चेंगे भी डॉलर में ना, रुपए में तो खर्चेंगे नहीं। और हर एक चीज महंगी है, उतनी भी महंगी नहीं है बट महंगी है। जिंदगी का सीन में बताता हूँ, जब आप स्टूडेंट आते हो आपको फीसों का चक्कर पड़ा रहता है, ठीक है। स्टडी खत्म हुई फिर आपका पीआर का चक्कर पड़ा रहता है, उसमें पैसा घुसा जाता है, ठीक है। स्टडी के बाद चलो आप मतलब पीआर के बाद आप सिटीजन भी होते हो, उसका कोई इतना चक्कर नहीं है। फिर बात आती है, साथ साथ में जॉब्स भी चलती रहती है ना। फिर बंदे को होता है यार मैं घर ले लूंगा ना, बंदा घर ले लेता, उसकी किस्तें जाती रहती है 5-10 साल। तो ये जिंदगी इधर की ऐसे है। अगर सोचो कि उधर जाके घर थोड़ा टफ है, ले लेता है बंदा, क्योंकि डिपॉजिट करना पड़ता है 30-40 हज़ार डॉलर। वो फायदा तब है जब आपकी शादी है, आपकी घरवाली भी हो और वो काम करती हो, ठीक है। तो दोनों लोग कमा रहे हो तो फिर दोनों लोग किस्तें दे सकते हो। अभी डिलीवरी उठा ले पहले। आंटी निकाल, आंटियों का बहुत औखा है भाई इधर, सच में जब आओगे ना तब पता लगेगा। तुम्हारा भाई पॉल वॉकर, गाड़ियां ठोकी हैं। और एक और ज्ञान की बात, जब भी आप इधर आना, मम्मी की गाड़ी आ गई, ध्यान से, हमेशा छोटी गाड़ी लेना, छोटी डिग्गी वाली, जिसको हैचबैक बोलते हैं, क्योंकि आपको पार्क करने में इजी रहती है और जल्दी घूम जाती है, फायदा है। मैं तंग हूँ अपनी गाड़ी से, बहुत ज्यादा लंबी है, ट्रक समझे इसको। और एक और ज्ञान की बातें ना, स्टूडेंट लाइफ पे चल रहा है, तो यार मेरा अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत सही रहा है। क्योंकि शायद मैं अगर इंडिया होता, जो चीज़ें मैंने इधर एक्सपीरियंस करी हैं, जो चीज़ें मैंने आकर इधर करी हैं, वो शायद मैं उधर ना कर पाता। शायद, पूरा पत्थर पे लकीर नहीं भाई, शायद ना कर पाता। और बाकी हर एक बंदे पे अपने पे होता है यार, वो कितना पढ़ने वाला है, कितना समझदार है। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार होते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं छोटी एज में। हम लोग घंटा कुछ नहीं कर पाते, हम लोग पढ़ने में बिल्कुल लुल है, तो हमें अपना पता है। लेकिन हमने जो भी इधर आके किया है वो बहुत ज़्यादा सही किया है, तो हमारे लिए तो सही है फिलहाल। अगर आप भी इधर आओगे तो आपके लिए भी सही रहेगा। बस गंदी संगत में मत पड़ो, गंदे लोगों के भी साथ मत रहो जो ज़्यादा लड़ाइयाँ वगैरह करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो बंदा हरकत करता है कभी वो फंसता नहीं है, जो साथ में होता है वो फंस जाता है। ऐसा हुआ है बहुत बार लोगों के साथ, तो कभी भी ऐसे लोगों के साथ मत रहो जो हरकतें करते हो। बाकी सही चल रही है लाइफ, चिल माहौल है, देखते हो आप रोज। और बाकी रही बात यार चीजें लेने की, आप प्लान्स पे ले सकते हो। मैकबुक को छोड़ के मैकबुक भी मिल जाता है प्लान पे, लेकिन उसके लिए आपके पास ऑजी लाइसेंस होना चाहिए, जो मेरे पास नहीं है। बाकी सब कुछ आप प्लान पे ले सकते हो, आईपैड, कोई भी फोन, वॉच, सारे शौक पूरे कर लो एक बार में आते हैं। बस ध्यान रखना किस्तें भरनी होती है वापस क्योंकि रिकॉर्ड नहीं खराब करना होता। अगर आपका रिकॉर्ड खराब हो गया बाद में आपको दिक्कत आती है आगे कोई भी चीज़ को लेके, तो कभी भी रिकॉर्ड नहीं खराब करना। और एक चीज़ बता दूं, इधर बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड बहुत इजीली दे देती हैं, ठीक है। इंडिया में मिल जाते हैं, है ना, बट इधर भी बहुत ज़्यादा जल्दी मिल जाते हैं। तो कभी भी मत लेना इधर आके, उसका बहुत लंबा फटका पड़ता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको पैसे बाद में वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हमारी इतनी कमाई होती नहीं है, हमारी उधर जाती है फिर। और एक चीज़ और, कभी भी गले में फंदा मत डालना कि अगर कोई भी चीज़ लेनी है ना, उड़ता तीर पीछे नहीं लेना। जैसे मैं, ओ भाई, कई लोग जैसे कि मैंने लिया था उड़ता तीर। मैंने जब वो महंगी वाली गाड़ी ली थी तो मेरी गलती थी, है ना, तब शौक भी था, ठीक है, तब समझ नहीं थी, चौड़ में ले ली, बाद में फट गई। क्योंकि मैंने पैसे लेके गाड़ी ली थी सबसे, क्योंकि मेरे पास पैसे थे नहीं। जो मैंने पैसे लिए थे मैं तब तक नहीं लौटा पाया जब तक मैंने गाड़ी नहीं बेची। गाड़ी बेच के मैंने पास पैसे वापस किए जो मैंने गाड़ी के लिए लिए थे। तो अगर आपके पास पैसा है तो उसको महंगी गाड़ी पे इन्वेस्ट मत करो, ये मैंने सीखा है। छोटी गाड़ी पे इन्वेस्ट करो, जिससे कि आपके काम चलते रहे, एक तो खर्चे कम होते छोटी गाड़ी के, और अगर आपको मान लो कुछ भी हो गया तो दुखती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ मैंने सीखी हैं। तो अगर इन फ्यूचर अपने पास पैसा होएगा तो उसको सेव करेंगे, बिजनेस में डालो, किसी भी ऐसी चीज़ में डालो जिससे आपको आगे फ़ायदा हो। गाड़ी में डाल के कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार शौक को ले लो यार, मतलब शौक होता है ना, हर एक कलर को कुछ ज़्यादा ही होता है गाड़ियों का, लेकिन उड़ता तीर मत लो। पैसे हैं तो करो, अगर सारे पैसे आपके हैं तो कर्जा ही मत उठाओ मेरे जैसे। सामने एग्जाम्पल है तुम्हारा भाई 4 महीने में पैसे के नीचे रहा हूँ लोगों के। लेकिन अच्छी बात यह थी सब मेरे भाई थे, तो किसी ने मेरे से ब्याज नहीं लिया, ना मैंने देना ही नहीं था,
ब्याज की बात थी, मैंने वैसे ही वापस नहीं करना था, दूसरा वाला भी जो उनसे लिया था मैंने सीधा बताया था, मैंने कहा अगर देखो पैसा वापस चाहिए तो कोई ब्याज नहीं। सब अच्छे बच्चे थे, सबने दे दिए पैसे। बाकी जब नए नए आते हैं स्टूडेंट तो उनको थोड़ा बहुत लगता है कि गलत डिसीजन है, मेरे को भी लगा था, लेकिन बाद में सब सही हो जाता है। तो ज़्यादा दिल पे लेने वाली बात नहीं है, सब सेट हो जाएगा। बस वो थोड़ा रहता है यार स्टार्टिंग में खाने पीने की थोड़ी दिक्कत रहती है, वो भी अगर आपका कोई दोस्त वगैरह तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। और बाकी मैंने ना एक पहले वीडियो बनाई थी क्या क्या सामान आपको लेके आना चाहिए, अब मैं उसका अपडेटेड वर्जन बनाऊंगा, ठीक है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मेरे को पता चली जो नहीं लेके आनी चाहिए, वो इधर सस्ती पड़ती है इंडिया से, वो बनानी है वीडियो यार। तो भैया टी शर्ट चेंज कर ली गई है क्योंकि इसमें गर्मी से लग रही है, गर्मी हो गई है, बादल चाहे जरूर है लेकिन फुल स्लीव में मेरे को गर्मी लगने लग जाती है, इसलिए मैं बहुत कम पहनता हूँ। जिस दिन बारिश होती है उस दिन पहनते हैं अपन। अभी क्रिसमस पे भी मेला लगेगा इधर, तो अपन लोग झूला झूलने आएगा। लास्ट टाइम भी हम लोग आए थे, पैसे हार के गए थे, वो लटकने वाला किया था हम लोगों ने, लेकिन पैसे हार के थे। हाँ जी भैया, तो रात में अपन लोग आके रोटी वोटी खा ली, लेकिन मैंने ना आउटरो नहीं किया, तो कुछ चीज़ें बताना बाकी हैं। जैसे कि यार हम लोगों को ना एक कमी खलती है फैमिली की, तो अगर आप अच्छे लोगों के साथ रहते हो, जैसे जो भाई बंधु आपके साथ हैं, आपके रूममेट्स हैं, अगर आप उनके साथ अच्छे से रहते हो, अगर वो अच्छे हैं तो आपको फैमिली की ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। मतलब आपको याद आती है यार, पेरेंट्स हैं तो याद तो आएगी, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जो कि स्टार्टिंग स्टेज में होता है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा याद आती है, तो धीरे धीरे आपको याद आना कम हो जाती है, क्योंकि आप इधर अपने लिंक बना लेते हो, अपने भाई बंधु बना लेते हो, तो जो आपके साथ रहते हैं वही आपकी फैमिली है, उसी के हिसाब से रहना है, उनसे कभी झगड़ना नहीं है, किसी भी बात को लेकर लड़ाई नहीं करनी, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई मत करो, प्यार से रहो। क्योंकि अगर मान लो कोई भी दिक्कत हुई तो वही आपके लिए इधर, आपकी फैमिली उधर से नहीं आने वाली एकदम से, बस यही है। बाकी सबका चिल है, बहुत अच्छे से रहते लोग, मतलब स्टूडेंट लाइफ बेस्ट है, चिल करो जितना कर सकते हो उसमें। तो अपने जो गोल्स हैं उनको भी ना भूलो, चिल एक हद तक करो, ज़्यादा वो नेक्स्ट लेवल वाला मत करो जिससे फालतू के खर्चे बढ़े, मतलब ठीक ठाक रहे। तो बस उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और सबका मोस्ट वेलकम है, जो भी स्टूडेंट आना चाहता है, तो डरने की कोई बात नहीं है। जो भी पेरेंट्स सोचते हैं कि अपने बच्चों को भेजने पे थोड़ा उनको होता है ना, तो पेरेंट्स को भरोसा होता है हम लोगों पे, तभी वो हमें भेजते हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स को आप पे भरोसा नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, तो वो डरेंगे कि शायद हमारे बच्चे को कुछ हो ना जाए। तो घर वालों को थोड़ा बहुत तो भरोसा करना पड़ेगा अगर आपको कुछ बड़ा करना है, क्योंकि सारी ज़िंदगी वो आप घर पे नहीं रह सकते ना, तो बाहर निकलना पड़ेगा। यही है, बाय।